देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर बिहार चुनाव से जुड़ी हुई है। कोरोना के बीच चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी अब सामने आ गई है। कोरोना के कारण चुनाव को नहीं टाला जा सकता, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि निर्वाचन आयोग चुनाव कराने के लिए आजाद है। कोर्ट चुनाव आयोग को निर्देश नहीं दे सकता। चुनाव रोकने की याचिका का इरादा गलत है, यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने। और ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अविनाश ठाकुर ने चुनाव रोकने की जो याचिका दायर की थी उसके बाद कही गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां बिहार चुनाव टालने वाली मांग याचिका खारिज कर दी गई है। कोरोना के कारण चुनाव को नहीं टाला जा सकता, ये साफ किया है सुप्रीम कोर्ट ने। साथ ही कहा कि इलेक्शन कमीशन को चुनाव कराने की आजादी है। चुनाव रोकने की याचिका जो टाली दी गई है उसका इरादा गलत दिख रहा है। बता दें कि अविनाश ठाकुर नाम के शख्स ने इस याचिका को दिया था और जिसमें मांग की गई थी कि कोरोना के कारण बिहार चुनाव को टाला जाए। सिर्फ अविनाश ठाकुर ही नहीं, बिहार की राजनीति में भी चुनाव होने और टालने पर लगातार वाद विवाद का दौर चल रहा था, बयानबाजी चल रही थी। आरजेडी की तरफ से भी आरोप लगाए गए थे कि कोरोना त्रासदी के बीच बिहार वासियों की चिंता किए बिना बिहार सरकार चुनाव कराना चाह रही है। मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ फोन लाइन से इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अपनी बात रखने के लिए आरजेडी के नेता जुड़ गए हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि चुनाव टालने वाली जो याचिका है उसको खारिज भी कर दिया और साथ ही कहा कि चुनाव रोकने की याचिका का इरादा भी गलत है। आपकी पार्टी लगातार विरोध कर रही थी चुनाव का, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये सर्वोच्च न्यायालय में तो हमारी पार्टी, हमारे कोई लोग तो गए नहीं थे चुनाव रोकने के लिए। और हमारे नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी ने भी कभी नहीं कहा कि, उन्होंने कहा कि जो सरकार की नाकामी कोरोना के महामारी में देखने के लिए मिल रहा था, जनता को, लोगों को बेड नहीं अस्पतालों में मिल रहे थे, इस व्यवस्था में अगर लोगों की संख्या, कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती है तो क्या व्यवस्था है बिहार में, ये सारी चीजों पर चिंता, जनता के स्वास्थ्य की चिंता जताई थी। जी, चुनाव जब भी होंगे तो सुप्रीम कोर्ट से आपकी चिंता को झटका तो लगा है। देखिए, बिहार में जब भी होंगे चुनाव, डूबेगी एनडीए की नाव। ये चलिए, आप कह रहे हैं एनडीए की नाव डूबेगी, लेकिन राजीव रंजन जेडीयू नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, आपको क्या कुछ लग रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने अब साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट जो है निर्देश नहीं दे सकती चुनाव आयोग को चुनाव टालने के लिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, दोनों ही बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है। कोविड के आधार पर चुनाव नहीं टाले जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट निर्वाचन आयोग के कार्य में हस्तक्षेप करने से मना किया है। और मैं समझता हूँ जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, ये चुनाव को टालने की जुगत में लगे वैसी पार्टियों के एक करारा झटका है जो अपने बड़े चुनावी हार को भाप रहे थे और किसी न किसी बहाने चुनाव को टालने की कोशिश कर रहे थे। अब उन्हें चुनाव के मैदान में आना होगा और जो उनका एजेंडा है, जिन मुद्दों को लेकर के वो चुनाव में जाना चाहेंगे, उस पर उनको अपनी राय स्पष्ट करनी होगी। और मुझे ऐसा लगता है बहानेबाजी का समय निकल चुका है। चलिए राजीव जी, वाद विवाद तो इस पर चलता रहेगा, लेकिन इन सब के बीच दोनों पार्टियों के लिए बड़ा चैलेंज अब यहां से ये शुरू होता है कि आखिर चुनाव प्रचार कैसे किया जाए। और सत्ताधारी दल के लिए ये बड़ी चुनौती है कि चुनाव इस तरीके से हो कि कोरोना संक्रमण ना फैले, क्योंकि अब बिहार में समय पर चुनाव होने की उम्मीद जो है वो बढ़ गई है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, निसंदेह कोरोना को लेकर के राज्य सरकार ने जो एक रोडमैप पर काम किया है उसके नतीजे दिखने लगे हैं और हम आश्वस्त हैं। जो रिकवरी रेट है हमारा और जिस तरह से मोर्टेलिटी रेट को लेकर के हमारी कोशिशें, हम ये कह सकते हैं कि इसे काफी हद तक नियंत्रित किया जा रहा है। और चुनाव को जोड़ करके अगर हम देखें तो जो निर्देश हैं, जिस तरह से भीड़ से बचा करके शारीरिक दूरी का सम्मान करते हुए चुनाव के लेकर के जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है, अगर उसका पूरी तरह से पालन हम कर पाएंगे तो निसंदेह कोरोना के संक्रमण से बचेंगे भी और चुनाव में अपने। चलिए, मृत्युंजय जी भी हमारे साथ बने हुए। मृत्युंजय जी, आरजेडी भी, महागठबंधन भी पुरजोर तरीके से चुनाव प्रचार करना चाह रही होगी, लेकिन ताजा स्थिति में किस तरीके से आप लोग आगे चुनाव प्रचार करने जाएंगे, ये जरा बताइए। और आरजेडी के लिए हो सकता है कि जो ये पूरा चैलेंज है थोड़ा आसान हो, क्योंकि जो आपको लीड कर रहे हैं वो खुद काफी हाईटेक है, ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव आयोग को सारी बातों से लिखित रूप से राष्ट्रीय जनता दल ने अवगत करा दिया है जी, कि जनता की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी कैसे हो, क्योंकि बिहार एक गरीब प्रदेश है।
सभी गरीब गुरुवे इसमें कैसे वोट डाल सके, इसकी व्यवस्था चुनाव आयोग को करनी है। और कैसे समान रूप से सबको चुनाव का प्रचार प्रसार करने का अधिकार मिले, जनता के साथ संवाद कैसे हो सके, इस बात की गारंटी अब चुनाव आयोग को करना है। और कोरोना संक्रमण के बीच जिस तरह से व्यवस्था है, लचर व्यवस्था बिहार की, उसकी व्यवस्था दुरुस्त कैसे हो, स्वास्थ्य की अस्पतालों की व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो, कैसे कोरोना संक्रमण का खतरा से बिहार की जनता को बचाया जा सके, इन सब चीजों पर सरकार की भी जिम्मेवारी होनी चाहिए। उनको भी इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ यही कहा कि भाई लोगों के, बिहार की जनता के जीवन को आग में झोंक करके लाशों के ढेर पर तो चुनाव नहीं, हमें जनता की चिंता है। अब ये सारी व्यवस्था, सारा ध्यान चुनाव आयोग को रखना है कि कैसे इन सारी चीजों से निपटते हुए चुनाव कराएं निष्पक्ष तरीके से। हम लोग फेक चुनाव नहीं, निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा जनता इसमें भाग ले, इस लोकतंत्र के महापर्व में, ये हमारा मानना है। चलिए, न्यूज 18 से बातचीत करने के लिए मृत्युंजय जी आपका शुक्रिया। साथ ही जेडीयू के नेता राजीव रंजन भी हमारे साथ जुड़े थे। राजीव, आपका भी शुक्रिया। लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई 11 सितंबर तक के लिए टाल दी गई है। चाईबासा ट्रेजरी से जुड़े मामले में जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई थी। झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट में मामले की आंशिक सुनवाई हुई। इस दौरान वकील के बीमार होने का हवाला देते हुए सीबीआई ने समय की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 11 सितंबर तय की। आपको बता दें कि सीबीआई कोर्ट ने चाईबासा ट्रेजरी से जुड़े चारा घोटाला केस में लालू प्रसाद को 5 वर्ष की सजा दी थी, जिसमें आधी सजा काटने और बीमारी का हवाला देते हुए कोर्ट से जमानत देने की गुहार लगाई गई है। 11 सितंबर को डेट रहेगा फाइनल सुनवाई के लिए। हम लोग को ग्राउंड में हम लोग का तो अभी बहस ही नहीं हुआ, उस टाइम समय ले लिए इसलिए बहस नहीं हुई कि इसमें आधा सेंटेंस को कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए अदर एपेलेंट्स को जैसे बेल ग्रांट किया गया था, हमें भी बेल ग्रांट किया गया। ये कहाँ का मामला है? ये चाईबासा कोषागार से मामला। हाँ, एक और केस है तो उसमें 7 साल की सजा है, तो उसका अक्टूबर में आधा सेंटेंस होगा, तो नवंबर में हम लोग। बिहार के मशरक विधायक अशोक सिंह की हत्या के मामले में पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को झारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा। हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह और उनके भाई दीनानाथ सिंह की सजा बरकरार रखी है। हालांकि इस मामले में तीसरे आरोपी रितेश सिंह को कोर्ट ने बरी कर दिया है। आपको बता दें कि घटना 1995 की है, जहां मशरक विधायक अशोक सिंह की हत्या कर दी गई थी। पटना हाईकोर्ट के आदेश पर इस केस को पटना से हजारीबाग ट्रांसफर किया गया था। हत्या के आरोप में प्रभुनाथ सिंह की हजारीबाग कोर्ट ने 18 मई 2017 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसे प्रभुनाथ सिंह की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। जजमेंट आज आया है। प्रभुनाथ सिंह और दीनानाथ सिंह, रितेश सिंह, 3 लोगों की अपील फाइल की गई थी हाईकोर्ट में। 2 लोगों का सजा बरकरार रखा गया है। प्रभुनाथ सिंह और दीनानाथ सिंह के भाई का सजा बरकरार रखा गया है। कॉन्स्पिरेसी के पार्ट को देखते हुए कहा गया है कि इन लोगों ने कॉन्स्पायर किया है, इस ऑफेंस में इन्वॉल्व होने का साक्ष्य आया है, जिस कारण से इन लोगों का कन्विक्शन को कंफर्म किया है और एक्यूज्ड रितेश सिंह का एक्विटल किया गया है, उनका अपील को अलाउ किया गया है।